हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी जो है ठंड जाने का टाइम हो गया है, मतलब काफ़ी कम हो गई है ठंड। तो ये टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ठंड कम हो जाती है तो हम लोग स्वेटर वगैरह पहनना बंद कर देते हैं, थोड़ी सी लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, ठंडा पानी पी लिया बिना गर्म पानी मिक्स किए, और मुझे ना जुकाम हो गया है। दोनों बच्चों को तो है ही, अब मुझे भी लग गया है। तो अभी जो है शाम का टाइम है, और शाम का टाइम यानी कि चाय का टाइम होता है। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं गर्म पानी करके रख देती हूँ, थोड़ा सा पी भी लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम सा लग रहा है। मतलब अभी क्या है ना, शुरुआत ही है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान रख लूँगी तो ठीक हो जाएगा, और अगर लापरवाही करूँगी तो फिर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों को कौन देखेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर हर की लेडीज़ बीमार पड़ जाती है ना, तो सारा टाइम टेबल सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, और अभी अगर मैं बीमार पड़ी तो फिर कोई है भी नहीं कि मुझे देखने वाला। तो बस यहाँ पे मैंने रख दी है चाय अपने लिए, और ढेर सारा अदरक डाल के मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि जुकाम में ऐसे ही मन करता है अदरक वाली चाय पियो अच्छे से। और यहाँ पे मैं गर्म पानी भी पी रही थी। दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बस मैं चाय बना के लेके जाती हूँ, फिर इन दोनों को उठाऊँगी। और मुझे ना थोड़े से इनके लिए, जैसे ये अभी डाइट पे हैं, तो शाम को थोड़ी सी भूख तो लगी जाती है, क्योंकि ना रोटी मतलब ढंग से खाते हैं, और फ्रूट्स वगैरह से क्या ही होता है, थोड़ा बहुत खाते हैं, तो शाम को इनको भूख लग जाती है। घर आते आते इनको बज जाते कभी 9, कभी 9:30, कभी 10। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शाम के नाश्ते के लिए कुछ बना देती हूँ। तो जो मुरमुरे होता है ना, हम लोग की साइड इसको बोलते हैं मुरही। तो मैं इसको ना गरम करके फिर रख दूँगी। तो बस मैंने ऑयल डाला है और उसमें नमक डाला है, और शाम में तो थोड़ी-सी ठंड लगती है, तो यहाँ पे मैं हाथ सेक रही थी। तो यहाँ पे तेल में थोड़ा-सा नमक डाला है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने ढेर सारे मुरमुरे। मुझे थोड़ा कम ही डालना चाहिए था, लेकिन मैंने मतलब वो गिर गया, पॉलीथीन ज़्यादा मैंने कट कर दिया था। तो इसमें से थोड़ी-सी मुझे परेशानी हो रही थी चलाने में। और इसको थोड़ा-सा मतलब गरम क थोड़ी देर अगर हम चलाएँगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाते हैं। वैसे तो मैं पहले फ्राई करती थी तो उसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा-सा डाल देती थी, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में। लेकिन अभी ये लाल मिर्च तो खाएँगे नहीं, और मैं इन्हीं के लिए फ्राई कर रही हूँ, तो बस मैंने नमक ही डाला है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि ये कुरकुरे हुए या नहीं, और मेरी चाय भी यहाँ पे बन गई है। तो बस हो गया ये फ्राई। अब मैं इसको निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए, और फिर इसको मैं रख दूँगी। तो डेली मैं इनको थोड़ा-थोड़ा दे दिया करूँगी, तो शाम के खाने के लिए हो जाएगा। अभी पहले ना ये चने लेके जाते थे, जो भुने हुए चने होते हैं ना, तो वो ये लेके आए थे, लेकिन अभी ना ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा मैं घर पे ही इसको ना फ्राई करके देखती हूँ। तो जब मैंने बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर बनाया था ना, तो उस दिन भी मैंने ट्राई किया था, बट उसमें मैंने उस दिन मैंने ऑयल में ट्राई किया था, लेकिन वो अच्छे से फूटे नहीं, थोड़े बहुत ही इनके फूटे थे। खाने का तरीका देखो। कटोरी में डाल के दिया है तो उसे नीचे डाल दिया, वहाँ से खा रही है उठा के। मतलब बच्चों की ना अपनी जिद होती है, जो उन्हें करना है वही करना है। क्या खा रहे हो? क्या है ये? रख दो, वापस कटोरी में रख दो, फिर खाओ, ठीक है? रख दो। तो आज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, और फिर उसमें देखा था कि ऐसे नमक में डाल के फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। लेकिन देखो मेरा तो बिल्कुल ही काला पड़ गया, जल गए, लेकिन ये फूटे नहीं बिल्कुल भी। अब पता नहीं चना दूसरा आता है, ये क्या होता है। तो मैंने कोशिश तो करी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अभी ये मार्केट से ही जब जाएँगे तो लेके आएँगे। अब पता नहीं, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि चने जो हैं वो घर पे कैसे फ्राई करते हैं, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ताकि अच्छे से फूट जाए। मैंने तो सारी चीज़ें कर ली। अब वो एक सीमेंट होता है ना, या बालू क्या बोलते हैं, उसमें फ्राई करते हैं, तो वो तो है नहीं मेरे पास। नमक में मैंने देखा था कि करते हैं, तो मैंने कोशिश करी, लेकिन वो भी मैं फ़ेल रही। अच्छा हुआ मैंने थोड़ा-सा ही डाला था, नहीं तो वो भी ख़राब हो जाता, बर्बाद हो जाता। तो उसके बाद मतलब शाम का टाइम हो गया था, शाम की पूजा का। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा, और मैं हर शनिवार और मंगलवार को कोशिश करती हूँ कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँ और कपूर के दिए जलाऊँ। अच्छा रहता है, डेली तो मैं कर नहीं पाती हूँ, और इन दोनों दिन भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये दोनों बदमाशी करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। बट फिर भी जैसे तैसे मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने बिठा दिया था आशी को होमवर्क करने के लिए, और बाबू को मैंने दिए थे वही मुरमुरे जो मैंने फ्राई किए थे ना, तो मैंने थोड़े से कटोरी में डाल दिया था, लेकिन उसको खाना तो है नहीं, बस फैलाना होता है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आज मैं वो कर रही हूँ जो मतलब क्या होता है ना, हम लोग बस घर के कामों में ही उलझे रहते हैं, बच्चों में, घर के काम में, सारी चीज़ों में। तो क्या होता है, हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और देखिए आशी की राइटिंग भी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। तो जो भी चीज़ें हमारे शौक होते हैं, जो शादी से पहले हमारे शौक होते हैं, जो चीज़ें हमें करनी पसंद होती है, हम मतलब सब चीज़ें ही भूल जाते हैं। तो मुझे ना मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है करना, लेकिन मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैंने कोशिश भी करी थी, तो वो मैंने पता है बॉर्डर भी नहीं बनाया, मतलब जैसे फ्रेम है ना इसमें बना हुआ,
तो मैंने वो भी पूरी नहीं बना पाई थी और छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा नहीं आज तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब माइंड जो है ना रिफ़्रेश हो जाता है जब आप वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है। हम क्या करते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि पति खुश हो जाए, बच्चे खुश रहे, सास खुश रहे, मतलब हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम वो करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वीक में 1 दिन करो, 15 दिन पे 1 दिन करो, 10 दिन पे 1 दिन करो, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर करो जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है। कभी भी खुद को नहीं भूल जाना चाहिए सारी चीज़ों में, और मैं भी वैसी ही हो गई थी। मैं बस लगी रहती हूँ काम, घर के काम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। अगर मैं अभी जैसे ये कर रही हूँ ना, तभी मेरे बहुत सारे काम हैं शाम के जो मैं नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल संडे है। तो बस इस वजह से मैंने कहा मैं आज पेंटिंग बनाती हूँ। तो जितना मैं कर पाई उतना किया था, और दोनों बच्चे गए नीचे। तब तक इनका कॉल आ गया था कि निकल गए हैं, और आज हमारे सामने वाले घर में ना सुंदरकांड का पाठ है, तो उन्होंने भी बुलाया है, तो उनके यहाँ पे भी जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं तब तक खाना जो है वो चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। और बाबू रुकी नहीं, आ गई थी। तो मैंने यहाँ पे देखिए दाल रखी है उबलने के लिए, तब तक मैं ये प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें काट करके रख लेती हूँ। और जो मेरी पेंटिंग थी वो आधी अधूरी ही बनी है, और वैसे भी मधुबनी पेंटिंग बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही बारीक काम होता है उसमें। तो जितना भी बना पाई मुझे अच्छा लगा कि मैंने थोड़ा-सा टाइम जो है आज अपने लिए निकाला, और मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। और जो सामने घर में है ना पाठ सुंदरकांड का, तो वो 8 बजे से ही होना था, और इन्होंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन वही होता है ना, जब भी कुछ हो जल्दी आना हो तो उस दिन लेट हो ही जाता है। तो इस चक्कर में ये फिर इन 8 बजे तो निकले ही वहाँ से। तो मैंने कहा चलो मैं तब तक खाना वगैरह बना देती हूँ। और तब तक ये भी घर पहुँच गए थे। तो मैं एकदम से ना हड़बड़ाहट हो जाती है ना जब आप काम को करने में लेट हो जाओ तो मुझे भी वही हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा टाइम मैं उसमें पेंटिंग में मैंने लगा दिया था, तो इधर थोड़ा-सा काम मेरा जो है लेट हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी दाल में तड़का, और इसी हड़बड़ाहट में क्या हुआ ना, जो मसालादानी थी वो मेरे हाथ से नीचे गिर गई, और देखने सारे मसाले मिक्स हो गए। तो ज़्यादा तो नहीं हुआ था, बट थोड़े बहुत तो हो ही गए थे, इधर के जो है मसाले उधर मिक्स हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का तब तक, और इन्होंने बाबू को रखा हुआ है। आशी तो शायद नीचे ही है, अभी आई नहीं है। एक्चुअली क्या था ना, इन्होंने मुझसे बोला था कि मैं पहुँच गया हूँ और तुम आशी को रेडी करके रखना, तो मैं उसको लेके चला जाऊँगा। तो मैंने कहा ये आएँगे तो बस स्वेटर ही पहनाना है, रेडी तो है ही। तो इस वजह से मैंने रेडी नहीं किया। तो फिर ये आके बोलने लगी तुमने क्यों नहीं तैयार किया, क्योंकि लेट हो गया था, 8 बजे जाना, थोड़ा लेट हो गया था। तो इस वजह से हड़बड़ाहट में ना गड़बड़ी हो गई। तो फिर चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिया है, और अब इसको कर देते हैं अच्छे से फ्राई। और अभी मैंने चेक नहीं किया था कि दाल जो है वो गले हैं या नहीं गले हैं। मिक्स दाल में क्या होता है ना, बहुत सारे दाल होते हैं, तो कोई कोई से दाल ऐसे होते हैं जो गलते नहीं है, जैसे चना वगैरह के होता है, और बाकी तो गल ही जाता है। लेकिन दाल जो है बहुत ही अच्छे से गल गए थे। और ये लेके चले गए थे आशी को वहाँ पे पूजा में, और मैं और बाबू थे घर पे ही अभी। तो बस यहाँ पे रख दिया है दाल को मैंने, दाल में तड़का लगा दिया है, और इसको रख देती हूँ मैं उबलने के लिए। और तब तक मैं बनाऊँगी चावल। तो ये वाला चावल, क्या पुलाव बोलो या नमकीन चावल बोल लो, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो उसके लिए मैंने डाला है दालचीनी, लौंग, इलायची, और जो काली मिर्च होती है ना वो, इन सबको हमें बहुत ही अच्छे से कूटना है, एकदम पाउडर बना देना है इसका। और जो इलायची का छिलका है उसे निकाल देना है। और बाबू को मैंने बिठा दिया है रूम में फ़ोन देके, गाना चला के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको गोदी में ही रहना था, और मैं गोदी में लूँगी तो फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मैंने उनको बोला था कि आप मुझे कॉल कर देना, तब मैं चावल बना दूँगी। ले फिर क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं सब आए हुए हैं तो आ जाओ तुम भी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो फिर मैं चावल जो है वो रख ही देती हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुकर में मैंने डाला 1 चम्मच घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद डाल देंगे जीरा। आप तेल मतलब ऑयल में भी बना सकते हैं, बट घी में बहुत अच्छा बनता है ये। उसके बाद यहाँ पे जो मसाले हमने कूट के रखे थे ना, उसे डाल देंगे सारा ही, और उसको थोड़ा-सा चला लेंगे। साथ में डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमें अच्छे से मतलब फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा-सा गुलाबी होने तक पकाना है। तब तक जो है चावल उसको मैंने धो के रख लिया था, क्योंकि मैं भूल गई थी। बताया ना, आज लेट हुआ तो सारी चीज़ें ऐसे हड़बड़ाहट में हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे चावल डाल देंगे, और चावल के साथ इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो जैसे हम नॉर्मल चावल में पानी डालते हैं ना, उसे हमें आधा कप या आधा ग्लास कम डालना है, थोड़ा-सा कम डालना है। और ये ना बीच-बीच में कॉल भी कर रहे थे पूछने के लिए कि मतलब खाना बना या नहीं, आ जाओ। और जब ये कॉल कर रहे थे तो बाबू इतनी ज़्यादा रोने लग जा रही थी। मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि मैं क्या करूँ? उधर वो रो रही थी, इधर खाने में लेट हो रहा था, उधर मुझे पूजा में भी जाना था। तो मतलब आज तो मैं एकदम से परेशान हो गई। तो देखिए लास्ट में मैंने डाला है नमक, और 1 सीटी लगा देंगे। तब तक दाल में मैंने डाल दिया है गरम मसाला और ढेर सारी धनिया। तो बस यहाँ पे मेरा जो खाना है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो आज खाने में थी तड़के वाली दाल,
और ये चावल, प्याज और अचार, तो बस यही था छोटा। भनक पड़ेगी कौन। और घर आते आते बज गए थे 12, क्योंकि पूजा ही ख़त्म हुई थी इतनी लेट। और इतना अच्छा लगा ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पहले क्यों नहीं गई। जहाँ मैं सोच रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, वहाँ मुझे लग रहा था मुझे पहले जाना चाहिए था। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। इतना पता है, पूजा वगैरह करके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो बस हम लोग आ गए हैं और आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। थोड़ी सी मैं परेशान हुई, बट बहुत ही अच्छा गया। और ये प्रसाद में मिला था आज बूंदी, हम लोग बुनिया बोलते हैं। तो बस हम लोग खाएंगे प्रसाद और उसके बाद दूध बॉईल करूँगी मैं और सो जाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अच्छा अच्छा है अरुण